बस्तर में बाढ़ अब जो है वो लगातार देखने को मिल रही है और भारी बारिश के बाद अब बाढ़ की विभीषिका जो है उसका दंश जो है वो अब बस्तरवासी झेल रहे हैं। मांडर गांव की तस्वीरें सामने आई गए और गांव के कई घर तबाह हो चुके हैं। सड़क से करीब 10 फीट ऊपर पानी बह रहा है। प्रशासन अब नुकसान का आकलन करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये बाजार के उस गांव का जहां सब कुछ तहस नहस हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। इस बाढ़ ने सब कुछ यहां पर बहा दिया है। इसकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये देखिए। दुकान से ये बच्चे अब कीचड़ गाद मलबा निकालते हुए, पानी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें समझ भी नहीं आया कि आखिर क्या स्थितियां हुई होगी। इस वक्त मेरे सहयोगी संजय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से आप बातचीत करते हैं। संजय, जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, जो आपके माध्यम से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो रोंगटे खड़े करने वाली है, क्योंकि इस बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। बेहद परेशानी इस बस्तर अंचल के ग्रामीणों को देखने को मिल रही होगी। बिल्कुल दीपेश, देखिए जब ये बाढ़ का पानी उतरा तो इसके बाद जब तस्वीरें सामने आई वो डरावनी थी, क्योंकि मांदर गांव जो है उसमें लगभग 10 फीट ऊपर भरा पानी, और जब वो पानी उतरा तो घर तबाह हो गए, घरों के अंदर जो सामान थे वो तबाह हो गए। मैं इस वक्त उसी मांदर गांव में हूं और देखिए ये इस परिवार का बिस्तर था, उनके सामान थे, सब कुछ तबाह हो गया। आधा सामान जो बचा वो तो यहाँ है, बाकी सारा सामान जो है बाढ़ का पानी अपने साथ ले गया, जो इन मवेशी अपने साथ ले गए। हमारे साथ इस घर के में रहने वाले हैं। अम्मा, क्या हुआ था? बाढ़ आ गया था सर, 9 बजे शाम को सवेरे। हम लोग सब जन घर में थे, सबको ले गया। हम लोग जीव बचाने के लिए हम लोग इरिकपाल चले गए, सब जन 5 परिवार। ये पानी कहाँ तक आया था यहाँ पे? पानी 10 फीट तो होगा ही सर, आप लोग देख रहे होंगे। देखिए दीपेश, मेरी जो ऊंचाई है उससे भी ऊपर तक पानी था, ये निशान आपको नजर आएगा। और देखिए मैं घर के अंदर तस्वीर दिखाऊं। संजू, लाइट ऑन करना। देखिए ये घर के अंदर, देखिए ये घर के अंदर दीपेश गाद भर गई है। ये आप देख रहे हैं संजू, लाइट ऑन करके अंदर आना। और देखिए ये घर था, ये इनका कभी घर था, इनका परिवार यहाँ रहता था, और अब देखिए अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा। गाद भरी हुई है चारों ओर, पूरा घर तबाह हो गया है। और ये इकलौते एक घर की कहानी नहीं है। मांदर गांव के करीब 70 से 80 घर जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गए, वो घर गिर गए। अब देखिए इस घर में क्या बचा, सारा सामान परिवार ने जो है बाहर निकाल दिया। और देखिए दीपेश, मैं इसमें चल नहीं पा रहा हूँ, गाद की इतनी मोटी परत है इस यहाँ घर के अंदर कि मैं इस पर चल नहीं पा रहा हूँ। और अंदर देखिए ये पूरा घर जो है, जहाँ ये परिवार कभी हंसते खेलते हुए रहता था, जिसने बहुत ही जतन से इस घर को बनाया होगा, वो घर पूरी तरह तबाह हो गया। इनका किचन देखिए, संजू थोड़ा आगे आना और ये किचन दिखाना। देखिए ये किचन की तस्वीरें हैं जिसमें इन्होंने राशन भरा था। ग्रामीण परिवार बस्तर के जो हैं उनको बहुत ही मशक्कत के बाद जो है चीज़ें नसीब होती है, और ये सारा राशन बह गया। इनके मवेशी थे वो बह गए। और देखिए अब किचन के नाम पे यहाँ क्या बचा है, ये प्लेटफॉर्म जो था जहाँ कई बर्तन हो गए, टूट गए। एक सिर्फ गंज बची है, एक गंज बची है। खाने के नाम पे अब कुछ भी नहीं बचा। यहाँ संजू दिखाना, ये कमरा क्या है, देखिए ये एक ये तबाही के बाद का मंजर है जो मेरे सहयोगी संजय आपको दिखा रखे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि घर के अंदर कितना कीचड़ मचा हुआ है, कितना कीचड़ घर के अंदर अब भर चुका है। वक्त क्या हो रहा है ये आपको अच्छे से पता है, लेकिन अभी तक इन लोगों को खाना नसीब नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि किचन में खाना बनने लायक स्थितियां ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है, सब कुछ तबाह हो चुका है। दुकानें पूरी तरह से अब उसमें रखा हुआ सामान खराब हो चुका है, सामान को बाहर निकाला गया है। बहुत ज़्यादा सामान तो बाढ़ में बह चुका है। गाड़ियाँ, अब सामान, घर के पलंग, सारी चीज़ें यहाँ पर अब बाहर तितर बितर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्थितियाँ ऐसी है कि ये पूरा गांव जो है वो बाढ़ की विभीषिका में फंसा हुआ था। आ गया ना? हाँ दिखाइए संजय, दिखाइए तस्वीरें दिखाइए। दीपेश अब देखिए ये तस्वीर देखिए, ये घर के सामान थे, ये घर का हालत था। घर का एक पूरा हिस्सा जो है वो टूट चुका है, घर का सामान जो है वो बर्बाद हो गया। कुछ खाने के लिए कुछ बचा है राशन? कुछ नहीं बचा है सर, एक दाना भी नहीं है अनाज।
दाल चावल कुछ सब। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें मेरे सहयोगी कितने संजय आपको दिखा रखेंगे जो दर्शा रहा है कि कैसे इस बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है।